Hello, good morning students, class 7th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 7 in history. And chapter number 7 is here, social changes, mobile and settled communities. In this chapter we have already discussed about, let's learn about इस टॉपिक चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में हम कल डिस्कस किया था. एंड टाइमलाइन एंड ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर, ट्राइबल्स का सोशल स्ट्रक्चर कैसे ट्राइबल्स का सोसाइटी बनती है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. इसी के आगे आज यहाँ से डिस्कस करेंगे. ट्राइबल कम्युनिटीज लिव इन माउंटेन्स, हिल्स और द फॉरेस्ट वेयर नो साइन ऑफ मॉडर्न कल्चर कैन बी सीन. द स्टडी ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड लाइफ स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ anthropology. There are limited sources available for the studying the life of the tribal societies. यहाँ पर ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में कुछ सीखने के लिए दिया है, कैसे उनके बारे में हम पता करेंगे. तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है वो माउंटेन और फॉरेस्ट में रहती है और जो मॉडर्न कल्चर से ये बहुत दूर होती है. मॉडर्न कल्चर्स का दूर दूर तक इनका कोई रिलेशन नहीं होता है. इसी की वजह से इनके स्टडी के बारे में या इनका रिटन में कोई रिकॉर्ड हमको मिलना या इनके बारे में ज़्यादा जानकारी होना हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है. इनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, इसके कुछ टॉपिक्स के बेस पर हम इनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे कि इनकी दिनचर्या कैसी होती है. द ट्राइबल्स हैव मोस्टली लेड एन आइसोलेट एंड नोमैडिक लाइफ. ज़्यादातर जो ट्राइबल सोसाइटी होती है, ये ट्राइबल्स लोग होते हैं, अपने आप को आइसोलेट अलग करके रखते हैं और इनकी जो लाइफ होती है नोमैडिक लाइफ होती है. नोमैडिक लाइफ वही जो द पर्सन हु वॉन्डर इन सर्च फूड वाटर एंड शेल्टर्स. सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न अबाउट देम. इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जान पाना मुश्किल काम है. एज द ट्राइबल्स वर नॉट एजुकेटेड दे डिड नॉट कीप अ रिटन रिकॉर्ड. जैसा कि आप जानते हैं ये लोग एजुकेटेड नहीं होते, इसलिए ये अपना खुद की अपने कल्चर का इनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है. ओनली ओरल ट्रेडिशन, इनकी जो ट्रेडिशन होती है ओरल होती है, केवल मौखिक रूप से इनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इनके जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो ओरल ही पास किए जाते हैं. इनका कोई रिटन में रिकॉर्ड नहीं होता. वी नो अबाउट द ट्राइब्स फ्रॉम दियर सॉन्ग्स एंड बैलेड्स पास डाउन फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ. इनकी जो कहानियाँ होती हैं, इनके जो गीत होते हैं, इनका जो कल्चर होता है, गीत और बैलेड्स के माध्यम से ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास आउट होता रहता है. इट वॉज द रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द स्कॉलर्स और द एंथ्रोपोलॉजिस्ट विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्राइबल्स. The tribals were suspicious of the outsiders and they did not easily let them into their area of dwellings. जो ट्राइब्स जनजातीय लोग होते हैं ये बाहरी लोगों को शक की नज़र से देखते हैं. इन बाहरी लोगों के साथ आसानी से घुलते मिलते नहीं हैं और ना ही उनको अपने एरिया में आने देते हैं. अब हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. ट्राइबल का जो ट्राइब्स हैं इनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द ट्राइबल्स अकॉर्डिंग टू दियर जियोग्राफिक रीजन्स ऑन दियर रेस और बाय द लैंग्वेजेस दे स्पीक, बाय द रिलीजियस एक्टिविटीज़ दे परफॉर्म. आउट ऑफ मैनी पोस्ट pastoral nomadic tribes in India, some are the Gadis, Banjara, Bhils, Santals and Gujars. The Gonds and the Ahom are other large group of tribals. Many tribal communities had independently set by their kingdoms across the subcontinents. बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने शासन को बनाए हुए हैं. बीइंग यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड, सम ट्राइबल्स क्लैंस रोज प्रोमिनेंस. दे हैड बिकम पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली पावरफुल बाय द मिडीवियल पीरियड. जो ट्राइबल्स जनजातीय लोग हैं ये मिडीवियल पीरियड से ही पावरफुल बने हुए हैं. मिडीवियल पीरियड से ही इनको प्रॉब्लम क्रिएट, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि मिडीवियल पीरियड से जो जनजातीय ट्राइबल्स थे उनके लिए एक खतरा सा महसूस होने लगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट और जो पास्चर्स थे उनको क्लीन किया जाने लगा.
तो जो इनके निवास स्थान से उनमें उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो दियर रीजन्स ऑफ डोमिनेंस डिफर्ड फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। Some of the tribal communities were quite large and had control over larger territories, whereas small groups controlled small territories during the 13th, 14th centuries. The Khokar and Gakhar ruled over the Punjab regions. Khokar and Gakhar पंजाब पर इन्होंने शासन किया। कमाल खान गखर, द चीफ ऑफ द गखर ट्राइब्स, जो गखर ट्राइब्स का जो चीफ था कमाल खान, रोज टू द रैंक ऑफ मनसबदार ड्यूरिंग अकबर रेंज। अकबर के शासन के समय में उसने मनसबदार जो ये पद था वो सृजित किया गया। द मुगल्स सब्सिड्यूड द पावरफुल लंग्स एंड अर्गन्स of the Multan and Sindh. The north-western regions was controlled by Balochis. The Gadis, the Saffard tribes lived in the western Himalaya. जो Saffard tribes थी वो western हिमालय के पश्चिमी भाग में रहती थी। The north-eastern regions of India was dominated by many large and the powerful tribal communities like Nag, Hom, etc. During the 12th century, some area of the present-day Jharkhand and Bihar were dominated by the Sero chief. In 1591, they were subdued by Raja Man Singh, the valiant general of Akbar. In spite of this defeat, they were not fully vanquished. However, they were finally subdued by Aurangzeb. अकबर के समय में मान सिंह के द्वारा उनको हराया गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से जब हारे थे तो औरंगजेब से हारे थे। दिस रीजन्स गैदर्ड विद बंगाल एंड ओडिशा। नाउ ओडिशा was dominated by tribal communities of the Mundas and Santals. Koli and Bharat tribes inhabited the highlands of the present-day Maharashtra and Gujarat regions. Tribes such as the Marwars, Vitars, and Karagas ruled in the southern region.